रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमुक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम वंदे लंका भयंकरम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। श्री सीताराम भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नागपुर महाराष्ट्र की पावन धरा, आज प्रथम दिवस का कथा के मध्य का नागपुर में रेशम बाग के इस पावन स्थल पर कलयुग के राजा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद और आज आए हुए आप सभी लाखों हजारों लोग बागेश्वर बालाजी को कृपा को पाने के लिए समूचे महाराष्ट्र के कोने कोने से लेकर बाहर के अनेकानेक प्रदेशों से यत्र तत्र जगहों से आए हुए आप सभी बागेश्वर बालाजी के पागलों को बागेश्वर धाम की है अभिमंत्रित गद्दी, जहां पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी ने अपनी तपस्या की, जिसके प्रभाव स्वरूप आने वाले लाखों भक्तों का कल्याण होता है। ऐसी पावन गद्दी से खूब खूब आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो। जो जो मनोकामना लेकर बैठे हो, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें आपकी खाली झोली भर जावे, आपके मनोरथ पूर्ण हो जावे और आपके ऊपर पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा बरस जावे। आज दरबार का प्रथम दिवस। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में तुम याद रखना, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता। अगर समस्या तुमको है तो समाधान भी तुम हो। और याद रखना, विपत्ति अगर तुम्हारे ऊपर है तो विपत्ति का निपटारा भी तुम करोगे। और आप कहोगे कि हम दरबार में क्यों भटक रहे हैं। याद रखना, जब विपत्ति में रास्ता नहीं सूझता है तब बागेश्वर बालाजी कृपा मार्गदर्शन करते हैं। बागेश्वर धाम ऐसा दरबार जहां स्वयंभू बालाजी विराजमान है। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार रहा। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी के गुरु जी और
तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, रोज नित नए चमत्कार दे रहे हैं, रोज बालाजी की कृपा को अनुभव कर रहे हैं। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों से झोली भरकर लेकर जाते हैं। यहां भी ऐसे अनेक लोग बैठे हैं जो बागेश्वर धाम जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कभी बागेश्वर धाम नहीं गए, लेकिन मीडिया के माध्यम से जिन्होंने सुन रखा बागेश्वर बालाजी के मंत्र का जाप, घर पर अर्जी लगा करके बालाजी की कृपा का अनुभव कर चुके हैं। और हम आपको सावधान करें, ना तो हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई महात्मा है, और हमारे पास तुम चमत्कार के चक्कर में आना भी मत। अगर तुम्हें लगे कि हम चमत्कार, झाड़ फूक या मंत्र के चक्कर में जा रहे हैं तो तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का होना है, तभी तुम आना हमारे पास में। और याद रखना, बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जो बागेश्वर धाम पर उनके चरणों में आता है वह उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा स्वभाव बस हो जाती है। तो दरबार में भी यही होता है। दरबार का मतलब कोई गुनिया, तांत्रिक या कोई ओझा या झाड़ फूक की व्यवस्था नहीं है दरबार में, और तुम इस चक्कर में आना भी मत। और अगर तुम आए भी हो तो अभी भी मौका है, तुम वापस हो जाओ। दरबार का मतलब है कृपा। जिनकी प्रेरणा बागेश्वर बालाजी की हमें लगेगी, हम ना तो कोई मंत्र जानते हैं, ना हम कोई भगवान है, हम तो केवल बालाजी के चरणों में प्रार्थना जानते हैं। और जिनके लिए भी हमारे मन में प्रार्थना निकल आती और वो प्रार्थना को हम पर्चे पर लिख देते, और राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि वो पर्चा सत्य निकल आता है। प्रश्न पूछने वाले के लिए और जो कह दिया जाता वो इस गद्दी की महिमा के कारण सत्य हो जाता है। इसलिए मेरे पागलों, आप जो यहां विराजमान हो, राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करना है। मांस मंद्रा भी बहुत जरूरी है। हमने बता दिया कि तुम लहसुन प्याज बंद रखना, जल्दी में। मांस मंद्रा कहना भूल गए हम। वो सज्जन 18 पेशी बाद मैंने बोले गुरुजी आपने कहा था कि काम हो जाएगा, 2 काम तो हो गए, 1 नहीं हुआ, और पेशी पूरी होने वाली। हमने कहा हे भगवान, कहाँ दिमाग खराब हो गया। हमने कहा कौन सा वाईफाई का सिग्नल कम रह गया। हमने कहा पेशी की, बोले गुरुजी 18 की। हमने अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसे में तो नाक कट जाएगी। पर्चे पर लिख दिया कि काम हो जाएगा, इसके 2 हो गए, 1 नहीं हुआ, गड़बड़ क्या है। गुरुजी भीतर से बोले बेटा ये पौआ पीता रहा। हमने कहा क्यों भाई, तुमने नियम किया। उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, आज तक मैंने जब से अर्जी लगाई तब से लहसुन प्याज छुआ नहीं है। और हमने कहा पौआ, बोले वो छोड़ा नहीं। हमने कहा वो क्यों नहीं छोड़ा। बोले गुरुजी तुमने लहसुन प्याज कहा था, वो नहीं छुआ, पौआ की नहीं कही थी। तो आप सोचो कि हम गाल भी फुला लें और बढ़िया गजल भी गा लें तो ये मूर्खता है। इसलिए मेरे पागलों, आप जो यहाँ विराजमान है, आज के प्रथम दिवस के दरबार में हम आपको पुनः सावधान कर दें कि बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। दरबार किसका है? बागेश्वर बालाजी का। और आप चमत्कार के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में अगर आए हो, अभी भी आप वापस उठकर चले जाओ। अगर आप देखो, क्षमा करना, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में हमें तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है।
क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी है। कौन है? और देवता चित्तना हनुमत से ही संकट कटे, जो सुमरे भूत पिशाच महावीर जब कवन सुकाज, जो नहीं होई। ऐसा कौन सा काम है जो बालाजी के लिए कठिन हो? मेरे पागलों, हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। और हम तुमको प्रार्थना पूर्वक कह दें कि दरबार में अगर आप विराजमान हैं तो तुम इस चक्कर में मत आना कि तुम्हारी मन की बातें बता दी जाए। वो अगर मन की बातें बता दी भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए उनके बारे में बता देना कौन सी बड़ी बात है। और मन की बात बता देने से क्या समस्या का समाधान हो भी जाएगा? नहीं होगा। और एक बात, हम तुम्हारे पिता का नाम बता दें तो कौन सी बड़ी बात है? और हमें तो लगता है कि हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अगर लगता है तो ये तुम्हारी सोच है, हमें लगता ये साधारण खेल है। और मेरे पागलों, तुम्हारी समस्या बताने से या तुम्हारे पिता का नाम बताने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा होता है, बहुत उल्टा है भी। और शायद हनुमान जी ने इसीलिए इस मूर्ख नालायक को चुना है। हमारा सिद्धांत एकदम स्पष्ट है कि हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी को मिल पाए या ना मिल पावे, किसी की बात हमसे हो पाए या ना हो पावे, पर हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो भी इस दरबार प्रांगण में बैठे उसकी खाली झोली भर जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि लगभग बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं, और रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। मेरे पागलों, तुम मन की बात जानने के लिए बैठे हो तो 2 कौड़ी की कीमत लगाने के लिए बैठे हो। बालाजी की कृपा, और तुम मांगते भी क्या हो? मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई आ जावे, व्यापार चल जावे, नाम कीर्ति यश, दुश्मन शांत हो जावे, संतान हो जावे। इसके अलावा तुम मांगते भी कुछ नहीं। और हमारी नजर में इन सब की कीमत 2 कौड़ी की है। तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले, एक काम करना, देने वाले को ही मांग लेना। फिर तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक एक समस्या के लिए एक एक पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा। तो मेरे पागलों, तुम कितने बुद्धू नहीं हो, कितनी जगहों पर नहीं जा रहे, कितने उपाय नहीं कर रहे हो, कितने टोटका कर रहे हो, कितने विधान कर रहे हो, कितने गुनिया ओझा तंत्रिकों के चक्कर में पड़े हो। आकर तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक अपना शोषण करोगे? कब तक तुम बर्बाद होगे? और कब तक तुम बुद्धू बनोगे? और कब तक तुम अंधविश्वास की जड़ों में जकड़े रहोगे? और कब तक तुम अंधविश्वास का साथ दोगे? किसी भी गुरु या किसी भी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, क्षमा कीजिएगा, हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के भी खा लिए, तुमने बहुत उपाय और टोटका भी कर लिए, तुमने बहुत नियम भी कर लिए। अब अगर हमें मानते हो, हमारी बात मानते हो, तो एक काम करो, उठो और जग जाओ। और कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले ना मिले तो हाथ में कल नारियल लेकर यहीं बैठ जाना और कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत हमने धक्के खा लिए, अब हमें भटकना नहीं है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछो उससे क्या होगा, पूछो उससे क्या होगा। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, उस गद्दी पर बैठ करके शपथ खा करके कहते हैं, जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे तब तब बागेश्वर बालाजी संकट मोचन तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए
बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा चमीटा लेकर खड़े नजर आएंगे। और मेरे पागलों, बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है, बहुत से लोग हमसे कहते हैं। कल एक पत्रकार ने हमसे कहा कि महाराज, महाराष्ट्र में कोई निर्मूलन कोई समिति है, कोई निर्मूलन समिति है और वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, आपका क्या कहना है? कहीं आपको टारगेट ना बनावे। हमने कहा ठटरी के बड़े, हम स्वयं अंधविश्वास के खिलाफ हैं। हम स्वयं चाहते हैं कि इन जड़ों से जो जकड़े हुए लोग हैं वो जगह। हम स्वयं चाहते हैं कि भारत के लोग ओझा तांत्रिक दुनिया के चक्कर में ना पड़ करके बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। और बागेश्वर बालाजी का मतलब केवल बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर बालाजी का मतलब श्री हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी के अलावा कोई भी संकट मिटाने वाला, हमने उसको समझाया, माय डियर, हम खुद चाहते हैं कि अंधविश्वास भारत से शून्य हो। ये तभी हो सकता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब तुम हनुमान जी के हो जाओगे। तुम कहोगे आप बागेश्वर धाम की चर्चा क्यों करते हो? क्षमा कीजिएगा, हवा तो सब जगह है। हाँ जी, अन्ना जी, हवा तो यहाँ भी है तो तुम्हारे घर पर भी होगी। हाँ जी अन्ना जी, लेकिन जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है, जो कूलर के सामने बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती। बोलो हाँ या ना? उसी प्रकार हनुमान जी तो सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी खेलने लगते हैं। तुम्हारे हनुमान जी भी कम नहीं है। ऐसा मत मानना कि बागेश्वर धाम के हनुमान जी सीनियर है, तुम्हारे जूनियर है। नहीं, बराबर सामर्थ्यता है। और बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो कभी बागेश्वर धाम आ नहीं सकते, घर वाले जाने नहीं देते, व्यवस्था नहीं है। और कई बार तो बागेश्वर धाम के नाम से लड़ाई हो जाती है, लड़ पड़ते हैं कि हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। उनके लिए एक बढ़िया खुशखबरी है, अगर तुम बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं हो पा रही है, तुम्हारा पर्चा नहीं बन पा रहा है, तो इस चक्कर में तुम पढ़ना भी मत। कल नागपुर के दरबार में सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, नारियल और लाल कपड़ा लेकर के आ जाना, तुम घर बैठे ही बालाजी की कृपा को पा जाओगे।